राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बैसाख माह की पौराणिक कथा। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बैसाख मास के पुण्य स्नान की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कहानी है एक बुढ़िया माई, उसकी बहू और 2 केलों के दान की। यह कथा न केवल धर्म और भक्ति की शक्ति को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि निस्वार्थ श्रद्धा से किया गया कार्य कैसे ईश्वर को भी धरती पर उतरने को मजबूर कर देता है। कृपया इस कथा को श्रद्धा और प्रेम भाव से पूरा अवश्य सुने। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और उसका एक बेटा था। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक स्वभाव की महिला थी। वह हर सुबह जल्दी उठती, पूजा पाठ करती, व्रत उपवास रखती और जितना भी बन पाता उतना दान पुण्य अवश्य करती। वह कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती, बैसाख मास में बैसाख स्नान, पीपल पथवारी की पूजा और तुलसी माता का पूजन करती थी। इस प्रकार उसका समय धर्म और सेवा में बीतता जा रहा था। पीपल पथवारी तुलसी माता की पूजा करना उसका नित्य नियम था। इस प्रकार उसका जीवन धर्म में था। समय बीतता गया और उसका बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया माई ने उसकी शादी एक गरीब घर की लड़की से कर दी, ताकि बहू घर के हालात समझ सके और निभा सके। बेटा अपनी माँ का आज्ञाकारी था और बुढ़िया माई घर और पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब बहू घर आई तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसे सास का पूजा पाठ, व्रत उपवास करना और सुबह सुबह उठकर खटर पटर करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसने अपनी सास से कह ही दिया, माँ जी, आप सुबह सुबह उठ जाती हो, खटर पटर करती हो, हमारी नींद खराब हो जाती है। आप दिन भर पूजा पाठ करती हो और रात को आराम से सोती हो, हमें चैन से सोने भी नहीं देती। आखिर आप चाहती क्या हो? बुढ़िया माई ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं तो बस पूजा पाठ करती हूँ, इसमें नींद खराब करने वाली कौन सी बात है। उसने बहू को समझाया, सुबह उठना अच्छी आदत होती है, भगवान का नाम लो, इससे पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन बहू को यह सब अखरने लगा। फिर बहू ने अपने पति से शिकायत की कि उसकी माँ उसे सोने नहीं देती। बेटा बोला, मेरी माँ पूजा पाठ करती हैं तो हमारे भले के लिए ही करती हैं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन बहू का मन अब सास को बिल्कुल नहीं चाहता था। वह सोचने लगी कि अब मैं यह सब घर में नहीं होने दूंगी। एक दिन बहू ने साफ कह दिया, या तो घर में आप रहेंगी या मैं। बेटे ने बीच का रास्ता निकाला, माँ, तुम घर के पीछे बनी झोपड़ी में जाकर रह जाओ, मैं तुम्हें रोज 2 केले लाकर दिया करूँगा, उसी से पूजा कर लेना। बुढ़िया माई मान गई। अब बुढ़िया माई पीछे बनी झोपड़ी में रहने लगी और रोज 2 केलों से पूजा करके दान करती रही। कुछ दिन ठीक ठाक चले, लेकिन बहू को अब वह 2 केले भी बर्बादी लगने लगे। वह सास से तरह तरह के बहाने बनाकर लड़ने लगी। घर में फिर कलेश रहने लगा। एक दिन बेटे ने कहा, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रही तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनकर बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि उसके कारण बेटा घर छोड़कर चला जाएगा, यह नहीं होना चाहिए। उस रात वह चुपचाप घर से निकल गई और एक घने जंगल में चली गई। वहाँ एक बड़ा पीपल का पेड़ था और पास ही एक झरना बहता था। बुढ़िया माई उसी चबूतरे पर बैठ गई और वहीं बैसाख स्नान करने लगी। वहाँ ना कुछ खाने को था ना पीने को। कभी कभी नीचे गिरे जंगली फल खा लेती, लेकिन उसने अपना तप और नियम नहीं छोड़ा। 5 दिन ऐसे ही बीत गए। बुढ़िया माई भूखी प्यासी तप कर रही थी। उसका तप देखकर भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। नारद मुनि बोले, प्रभु, धरती पर एक बुढ़िया माई 5 दिनों से भूखी प्यासी तप कर रही है, उसका तप अद्वितीय है। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के वेश में धरती पर गए और उस बुढ़िया माई के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम यहाँ भूखी प्यासी क्यों बैठी हो?
बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बता दी। जब उसने उनके पैर देखे जो ज़मीन से कुछ ऊपर थे तो वह समझ गई कि ये साधारण मनुष्य नहीं हैं। उसने तुरंत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरण पकड़ लिए और बोली, प्रभु अब और परीक्षा मत लीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने बुढ़िया माई से कहा, बुढ़िया माई कोई वर मांगो। बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, और यदि आप देना ही चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलिए। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई अभी तुम्हारा अंतिम समय निकट नहीं आया है, अभी तुम कुछ समय धरती पर रहो और मेरे प्रिय बैसाख मास का प्रचार करो। इतना कहकर जाते जाते भगवान विष्णु ने वहाँ एक सुंदर नगरी बसा दी। साथ ही वहाँ एक फलों का सुंदर बगीचा भी लगा दिया जिसमें केले के ही वृक्ष थे। वह विशेष इसलिए था क्योंकि बुढ़िया माई का नियम ही केला दान करना था। उसका बेटा रोज केले लाकर देता था और माई उसी से पूजन कर दान करती थी। लेकिन अब जब माई 5 दिन से जंगल में थी तब से उसका नियम टूट रहा था। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। अब वहाँ लगे केले के बगीचे में खूब सारे पके केले लगने लगे। बुढ़िया माई वही सुखपूर्वक रहने लगी और आने जाने वाले हर राहगीर को केले का दान करने लगी। साथ ही वह सभी को बैसाख स्नान की महिमा बताने लगी। उधर बुढ़िया माई के घर से जाने के बाद उसके बेटे और बहू के घर में अन्न की कमी हो गई। बेटे की नौकरी छूट गई, घर का सारा धन चोर चुरा ले गया। एक दिन घर में आग भी लग गई और जो कुछ बचा कुचा सामान था वह भी जलकर राख हो गया। उन्हें अब समझ आ गया कि उन्होंने एक विष्णु भक्त का दिल दुखाया है और यह सब उसी का दंड था जो भगवान ने उन्हें दिया। अब वह दोनों पति पत्नी भोजन की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिरने लगे। तभी किसी ने उन्हें बताया, यहाँ से आगे एक नगरी है, वहाँ एक बुढ़िया माई सभी को केले का दान करती है। तुम दोनों वहाँ चले जाओ, वहाँ भूखे नहीं रहोगे। दोनों पति पत्नी पूछते पूछते उस नगरी में पहुँचे। वहाँ जाकर बेटे ने देखा कि उसकी माँ एक सुंदर महल नुमा घर में रह रही है और बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वह दोनों माई के चरणों में गिर पड़े और अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता माँ का ही होता है। बुढ़िया माई का दिल अपने बेटे को देखकर पिघल गया। उसने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। अब बेटा बहू भी माई के साथ बैसाख स्नान करने लगे। बहू भी केले का दान करती, विष्णु भगवान की पूजा पाठ करने लगी। अब वह सुबह उठकर पूरा घर साफ करती, कथा कहानियाँ सुनती और जो भी बनता उसका दान करती। सास की खूब सेवा करती, बेटा भी माँ के चरण दबाता, सेवा करता और हर दिन बैसाख स्नान करता। उनका जीवन अब पूर्णतः धर्म में हो गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने बैसाख मास के स्नान और केले के दान का फल उस बुढ़िया को दिया, वैसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। अंततः भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल ऑलवेज हैप्पी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।